एवरीवन, मेरा नाम है भावना और स्वागत है आपका मेरी चैनल बीइंग वुमन में। इस वीडियो में मैंने बच्चों को जो पेट का इन्फेक्शन लग जाता है, जो बैक्टीरिया की वजह से लगता है, इसलिए उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं, उसके बारे में बात करी है। कौन से सिम्टम्स होते हैं, कौन से रीजंस होते हैं ये इन्फेक्शन लगने के, और मेनली बच्चे को इस इन्फेक्शन से कैसे बचा के रखें, मतलब उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लें, उनके बारे में बात करी है। और अगर कभी बच्चे को इन्फेक्शन लग जाए तो फिर हमें पेरेंट्स को उनकी केयर कैसे करनी है, उन्हें क्या खाने के लिए देना है, क्या नहीं दे सकते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करी है। और एक मैं आपको बात बता दूं कि अगर बच्चे को इन्फेक्शन लग जाता है, मिनिमम 1 वीक लगेगा इस इन्फेक्शन से रिकवर होने में बच्चे को, और तब तक बच्चा बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और ये इन्फेक्शन बच्चे को बहुत ही इजीली लग जाता है। बार बार बच्चों को इन्फेक्शन लग सकता है, तो बेटर है कि इस वीडियो में मैंने जो भी प्रिकॉशंस बताया है वो सभी आप अच्छे से फॉलो करें और अपने बच्चे को इस इन्फेक्शन से बचा के रखें। चलो फिर बिना और देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही बच्चे को इन्फेक्शन लगेगा, बच्चे की एपेटाइट तुरंत ही कम हो जाएगी, मतलब बच्चे की भूख एकदम कम हो जाएगी। बच्चा थोड़ा बहुत ही खाना पसंद करेगा या तो फिर बिल्कुल ही खाना पसंद नहीं करेगा। फिर अगर बच्चे ने खा भी लिया है तो भी ऐसे एकदम फव्वारा करके उल्टी कर देगा और सारा खाना निकल जाएगा। फिर बच्चे को डायरिया भी हो सकता है, जो मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं। तो अगर नॉर्मल डायरिया है, बहुत ज्यादा पानी नहीं निकल रहा है तो ठीक है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पर अगर बहुत ही ज्यादा पानी निकल रहा है, एकदम ऐसे फव्वारे से पानी निकल रहा है, तो तुरंत ही डॉक्टर के पास चले जाइए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। और अगर बच्चे को डायरिया नहीं भी होते हैं तो भी बच्चे की जो नॉर्मल पॉटी होती है वो एकदम स्लाइमी लगेगी या नॉर्मल से ज्यादा बदबू आती है पॉटी में से, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग गया है। तो देखिए, अगर आपको ये सभी सिम्टम्स दिखते हैं बच्चे में, तो बेटर है कि आप पहले डॉक्टर के पास चले जाइए और उनसे दवाई ले ले, क्योंकि ये इन्फेक्शन मैंने पहले बताया वैसे एकदम फटाफट 2-3 दिनों में ठीक नहीं होता है, इसको ठीक होने में टाइम लगता है। तो बेटर है कि दवाई भी ले और फिर घर पे जो केयर करनी है वो करें। और अब बात करते हैं कि ये इन्फेक्शन लगने के रीजन क्या है और साथ ही साथ क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि बच्चे को ये इन्फेक्शन लगे ही ना। क्योंकि देखिए, बच्चे को सर्दी खांसी हो जाए तो ठीक है, वो घर पे हैंडल हो सकता है, घरेलू नुस्खों से ठीक हो सकता है, पर ये इन्फेक्शन घरेलू नुस्खों से ठीक नहीं होता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ही परेशान करता है। तो बेटर है कि सारे प्रिकॉशंस अच्छे से फॉलो करें और बच्चे को इन्फेक्शन लगने ही ना दे। तो देखिए, ये इन्फेक्शन मेनली मुंह से ही लगता है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे के मुंह में जो भी चीजें जा रही है उनमें से बच्चे को ये इन्फेक्शन लग सकता है। तो उसमें पहला आता है बच्चे की बॉटल, चाहे वो दूध की हो या पानी की हो। आप डॉक्टर के पास भी जाओगे तो वो भी तुरंत ही यही सवाल पूछेंगे कि क्या आपका बच्चा बॉटल से दूध या पानी पीता है। तो अगर आपका आंसर यस है तो 90% चांस यही है कि बच्चे को ये इन्फेक्शन बॉटल से ही लगा है। तो उसके लिए हो सके तो बच्चे को बाउल या ग्लास से दूध पिलाइए, पानी भी पिला रहे हैं तो ग्लास से पिलाइए, और बच्चा बहुत छोटा है तो ग्लास और चम्मच से पिलाइए, पर बॉटल यूज मत कीजिए। पर यस, आई अंडरस्टैंड, बॉटल्स हमें कन्वीनियंट लगती है दूध पिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए स्टार्टिंग में। तो फिर हमें इन बॉटल को एकदम अच्छे से स्टरलाइज करना है और उसके बाद ही यूज करना है। अगर आप बॉटल्स को स्टरलाइज नहीं करते हैं तो आपके बच्चे को इन बॉटल्स की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगेगा ही लगेगा। तो स्टरलाइज कैसे करना है? या तो आप इन बॉटल्स को 5 मिनट तक उबलते हुए पानी में रख सकते हैं, तो भी आपकी बॉटल स्टरलाइज हो जाएगी। या तो फिर ऐसा कोई स्टरलाइजेशन के लिए मशीन आता है, वो यूज कर सकते हैं, तो भी आपकी बॉटल्स अच्छे से स्टरलाइज हो जाएगी। और फिर ऐसी बॉटल्स की वजह से आपके बच्चे को इन्फेक्शन नहीं लगे। सेम है, अगर आप दूध या पानी पिलाने के लिए ऐसे रीयूजेबल स्ट्रॉज यूज करते हैं तो इससे भी बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉ एकदम अच्छे से साफ नहीं हो पाती है अंदर तक, है ना। तो इसमें मेन तो दूध के रेसिड्यू रह ही जाते हैं और उसकी वजह से बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। फिर नेक्स्ट रीजन है बच्चे के खुद के टॉयज। यस, आपने खुद ने देखा होगा कि जैसे ही हम बच्चे को कुछ खेलने के लिए देते हैं तो बच्चा पहले उसे टेस्ट करता है, फिर जमीन पे रखता है, फिर वापस से टेस्ट करेगा, कोई और आके उसे छुएगा। तो
तो ऐसे करके उस टॉय पे बहुत सारे बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं और फिर बच्चा जब मुंह में डालता है ऐसे टॉयज, तो इससे बच्चे को इन्फेक्शन लग सकता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली उस टॉय को बार बार धो नहीं सकते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे सारे टॉयज बच्चा जो रेगुलरली यूज करता है उसे वॉश कर देना है और नेक्स्ट डे थोड़ी सी दूध दिखा दोगे तो बहुत अच्छा होगा, सारे टॉयज अच्छे से क्लीन हो जाएंगे और फिर ऐसे टॉयज की वजह से बच्चे को कभी भी इन्फेक्शन नहीं लगेगा। नॉर्मल प्लास्टिक के या ऐसे सभी जो टॉयज होते हैं वो ठीक है, इन्हें हम रोज वॉश कर सकते हैं, पर ये जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं बच्चों के लिए, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि वो उन्हें मुंह में डालने वाले हैं और ऐसे टॉयज पे बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा ग्रो करते हैं उनके रेशों पे। हम उन्हें रोज वॉश भी नहीं कर सकते, उन्हें अच्छे से क्लीन भी नहीं कर सकते हैं, तो इसकी वजह से बच्चों को इन टॉयज की वजह से इन्फेक्शन लगने का चांस ज्यादा है। तो बेटर है कि छोटे बच्चों को ऐसे टॉयज खेलने के लिए दे ही ना, और बड़े बच्चों को देते हैं तो 2-3 दिनों पे रेगुलरली वॉश करते रहें। सेम में बच्चों के जो ब्लैंकेट्स होते हैं उन पे भी बहुत ही ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, क्योंकि उन्हें भी बच्चे मुंह में डालते ही है ना। तो आपको देखना है कि वो भी रेगुलरली क्लीन होते रहे, वॉश होते रहे। फिर जिन बच्चों के दांत आने वाले होते हैं उन्हें हम टीथर देते हैं, राइट। तो कई लोग इस पर्पस के लिए वेजिटेबल का टुकड़ा देते हैं, कोई फ्रूट का टुकड़ा देते हैं। तो देखिए ऐसे वेजिटेबल और फ्रूट्स बच्चा बार बार मुंह में डालेगा, फिर जमीन पे गिराएगा, तो जमीन से उस पे धूल मिट्टी चिपकेगी और साथ में बहुत सारे बैक्टीरिया लगेंगे और ऐसे फ्रूट या वेजिटेबल पे बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा और जल्दी ग्रो करते हैं, तो इससे भी बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो बेटर है कि ऐसा टीथर मत दीजिए, या तो फिर जब भी आप फ्रूट या वेजिटेबल देते हैं तो बच्चे के साथ ही बैठिए और उसको बार बार गिरने मत दीजिए। अगर आप अपने बच्चे को किसी का भी जूठा भी खिलाते हैं तो उससे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब प्यार से ही हमने चॉकलेट खाई, फिर वही जूठी चॉकलेट बच्चे को खिलाई, कोई भी फ्रूट खा रहे हैं तो वही फ्रूट बच्चे को साथ में खिला रहे हैं, तो ऐसे इन्फेक्शन लग सकता है। समहाउ बच्चा सिर्फ अपनी माँ का जूठा खा सकता है, उससे बच्चा इम्यून होता है, मतलब उससे इन्फेक्शन नहीं होता है। सिर्फ खाना ही नहीं, पर ये जो स्पून होता है, ग्लास होता है, बाउल होता है जो हम डायरेक्ट मुंह से लगाते हैं और फिर बच्चा भी वही ग्लास स्पून यूज करेगा तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो बेटर है कि बच्चे के बर्तन अलग रखें और जब भी बच्चे को खाना खिलाने के लिए जो भी बर्तन यूज करे, चम्मच, ग्लास जो भी हो, वो हर बार वॉश करा हुआ यूज कीजिए। उसका खुद का जूठा भी बार बार यूज मत कीजिए। और इसी के साथ एक मेन टिप ये है कि अगर हो सके तो बच्चों के लिए चांदी के बर्तन ही यूज कीजिए, क्योंकि चांदी पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते हैं, नेचुरली चांदी की कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए बच्चों को चांदी के बर्तन गिफ्ट किए जाते हैं। तो अगर आपके पास है तो वही यूज कीजिए, क्योंकि चांदी के बर्तनों से कभी भी आपके बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं लगेगा। फिर मैंने देखा है कि कई छोटे बच्चे अपनी खुद की सुसु पॉटी से खेलने लगते हैं, तो हमें उन पे पूरी वॉच रखनी है, ऐसा कभी भी करने नहीं देना है, क्योंकि उनसे खेलने के बाद बच्चे ऐसे ही हाथ मुंह में डालेंगे और फिर तो इन्फेक्शन होना ही होना है। एंड प्रिकॉशंस में लास्ट है कि जब भी हम बच्चे को बाहर लेके जाएं तो देखिए बच्चे हैं वो हर चीज टच करेंगे ही करेंगे, पर ऐसे गंदे हाथ उन्हें मुंह में मत डालने दीजिए। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जब बच्चे बाहर हैं तो ऐसे टाइम पे कुछ खाने के लिए भी मत दीजिए और उन पे पूरी नजर बनाए रखें कि वो अपने गंदे हाथ मुंह में ना डालें, वरना इन्फेक्शन हो सकता है। तो बच्चे को इन्फेक्शन लगने के रीजंस तो मैंने बता दिए और उससे कैसे बचाना है बच्चे को वो भी बता दिया। पर फिर भी अगर बच्चे को इन्फेक्शन लग गया है तो क्या करना है आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, दवाई ले ही लेनी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन ऐसा है कि इतना जल्दी इतना इजीली ठीक नहीं होता है, तो दवाई तो लेनी ही लेनी है। फिर उसके बाद घर पे आके आपको क्या करना है वो बताती हूँ। तो देखिए हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है कि जब भी हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो हमारी सारी एनर्जी उस प्रॉब्लम को ठीक करने में लगाई जाए, ना कि खाना डाइजेस्ट करने में लगाई जाए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसकी भूख बहुत ही कम हो जाएगी। तो बच्चे को जितनी भूख है उतना ही खाना खिलाइए, जबरदस्ती करके खाना मत खिलाइए बच्चे को। बच्चे ने खा भी लिया ना तो भी वो वॉमिट करके निकाल देगा, तो ऐसा सभी कुछ मैस क्रिएट मत कीजिए। बच्चा जितना चाहे प्यार से उतना ही खाना खिलाइए। अब क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है वो बात करते हैं, ठीक है। तो
पहले तो देखिए जितना हो सके उतना बच्चे को लिक्विड डाइट पे रखिए, सॉलिड डाइट से ज्यादा लिक्विड डाइट के लिए। तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है दही। दही एक तरह से दवाई का काम करेगा इस इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। तो जितना हो सके बच्चे को दही पिलाइए। दही नहीं पीता है बच्चा तो छाछ पिलाइए, पर यस दूध नहीं पिलाना है, डॉक्टर भी मना करेंगे। बच्चा ब्रेस्ट मिल्क लेता है तो ठीक है, उसके लिए डॉक्टर मना नहीं करेंगे। वो बच्चे को हैवी नहीं होता है डाइजेस्ट करने के लिए, इजी होता है, हेल्पफुल होता है इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। पर ब्रेस्ट मिल्क के अलावा बाहर का दूध बच्चे को नहीं देना है। जब भी बच्चे को ऐसा इन्फेक्शन होता है तब। एलियस जब भी बच्चे को ये दही खाने के लिए दे रहे हो तो उसमें जीरे का पाउडर मिक्स कर दीजिए। जीरे के पाउडर वाली दही बहुत ही फायदेमंद होती है ऐसे इन्फेक्शन से फाइट करने में, डायरिया को रोकने में। फिर दही छाछ के अलावा बच्चे को बार बार पानी पिलाते रहिए। फिर डॉक्टर ने अगर ORS पिलाने के लिए बोला है तो वो टाइम टू टाइम देते रहिए। नींबू पानी दे सकते हैं अगर बच्चे को अच्छा लगता है तो। फिर वाटरी फ्रूट्स होते हैं, विटामिन C रिच फ्रूट्स होते हैं जैसे कि मौसम्बी, संतरा, तो ये सभी खिलाइए। अगर बच्चा ये खाना पसंद नहीं करता तो फिर जूस बना के पिलाइए, पर यस उसमें शुगर ऐड नहीं करनी है, ठीक है। चाहे तो आप खड़ी शक्कर ऐड कर सकते हैं, पर हमारी ये जो रिफाइंड शुगर होती है वो ऐड मत कीजिएगा। इससे बच्चे को प्रॉब्लम होगी, इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा, पर बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। फिर आप अनार खिला सकते हैं बच्चे को, फ्रूट्स में बनाना खिला सकते हैं, तो ये सभी बच्चे को हेल्प करेंगे इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। फिर लिक्विड डाइट में ही बच्चे का थोड़ा पेट भी भरे उसके लिए आप मूंग का पानी दे सकते हैं। वो बेस्ट होता है बच्चे के लिए ऐसे में इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, और थोड़ा बहुत उससे पेट भी भरेगा बच्चे का। तो वो कैसे प्रिपेयर करना है वो मैंने इस वीडियो में दिखाया है। उसके अलावा आप तूर दाल का पानी भी दे सकते हैं। फिर अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, उसे भूख लगी है, कुछ खाना है, तो आप चावल दे सकते हैं, उसमें छाछ डाल के दे सकते हैं, दही डाल के दे सकते हैं, तो बच्चे का पेट भी भरेगा और बहुत ही ज्यादा हैवी भी नहीं होगा डाइजेस्ट होने के लिए। फिर अगर बच्चे को पसंद है तो खिचड़ी खिला सकते हैं, फिर नमकीन दलिया खिला सकते हैं। दूध वाला दलिया मत दीजिएगा, वो हैवी होगा, दूध नहीं देना है हमें इस इन्फेक्शन में। सो दूध वाला दलिया नहीं चलेगा, पर जो नमकीन दलिया बनता है वो हम खाने के लिए दे सकते हैं। उसमें थोड़े से वेजिटेबल्स डाल दीजिए जैसे कि टमाटर है या फिर गाजर है, तो ऐसे करके वो दलिया अच्छा भी लगेगा, बच्चे का पेट भी भरेगा और डाइजेस्ट होने के लिए लाइट रहेगा। फिर अगर बच्चे को थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, मतलब थोड़ी भूख लग रही है, तो आप बच्चे को एप्पल भी खाने के लिए दे सकते हैं, तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा और अच्छा रहेगा बच्चे के लिए। फिर रोटी भी दे सकते हैं दही के साथ, थोड़ी थोड़ी जितनी बच्चे को भूख हो उतनी। रोटी पे बहुत ज्यादा घी मत लगाना, क्योंकि घी थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए हैवी होता है, थोड़ा थोड़ा लगाना। तो ऐसी रोटी भी आप दे सकते हैं दही के साथ। फिर मूंग दाल के चीले बनते हैं तो वो भी दे सकते हैं, उस पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, ये वाला आप चाहे तो देख सकते हैं। आप स्वीट पोटैटो भी दे सकते हैं, उसकी चाट बना के दीजिए, नींबू डालिए उस पे अच्छे से, तो उससे विटामिन C तो मिलेगा ही, जिससे इन्फेक्शन से फाइट कर पाएगा बच्चा और बच्चे को टेस्ट भी अच्छा लगेगा। फिर आप बच्चे को वेजिटेबल जूस भी पीने के लिए दे सकते हैं। और इसके बाद बच्चे को जो बिल्कुल भी खाने के लिए नहीं देना है ऐसे में, उसके बारे में बता देती हूँ। तो पपीता तो मैंने पहले ही बता दिया। फिर ककड़ी भी नहीं देनी है, प्याज भी खाने के लिए नहीं दे सकते हैं, बिस्किट वगैरह भी खाने के लिए नहीं दे सकते हैं। फिर नाशपाती भी नहीं दे सकते हैं। चने या चने के आटे से बनी हुई कोई भी फूड आइटम बच्चे को ऐसे में खाने के लिए नहीं देनी है। और दूध के बारे में भी मैंने बता दिया, दूध भी बिल्कुल भी नहीं देना है ऐसे में, क्योंकि दूध से बच्चे को ये जो इन्फेक्शन है वो बढ़ जाएगा, डायरिया भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा बच्चे से जितना हो सके उतना रेस्ट कराइए। यस, जितना हो सके उतना। अगर बच्चा खुद से खुश होके खेल रहा है तो खेलने दीजिए, कोई बात नहीं, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। बच्चा जितना खुश होके खेलेगा उतना ही जल्दी वो किसी भी बीमारी से रिकवर होगा। यस, धूप में नहीं खेलने देना है, ज्यादा धूल मिट्टी में नहीं खेलने देना है, और इसी के साथ बच्चे को अच्छे से हाइड्रेटेड रखना है, बार बार पानी देना है, ORS, छाछ, दही, मैंने जो बताया वैसे। इतना करोगे तो एक ही वीक में बच्चा इस इन्फेक्शन से रिकवर हो जाएगा। बट यस, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा ठीक लगने लगा है तो दवाई बंद कर दी। डॉक्टर ने जितनी दवाई बोली है वो सभी पूरी करनी है, तो ही ये इन्फेक्शन अंदर से जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी
डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना करा तो फिर वो भी कर दीजिएगा ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।